बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज का हिसाब महंगाई को लेकर करेंगे। तब्दीली सरकार के बड़े बड़े नारे, अब तक उस पर कोई अमली इक़दाम नहीं उठाए गए, यानी कि महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वज़रा के जो बयानात हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। बड़े बड़े बयानात तो देते हैं लेकिन महंगाई पर अब तक तब्दीली सरकार काबू नहीं पा सकी। लोगों की क्या राय है, लोग क्या कहते हैं, और उसके साथ साथ दुकानदार ताजर लोग क्या कहते हैं कि क्या हालात है, क्या मज़ीद आगे चलकर तब्दीली सरकार महंगाई पर काबू पा सकेगी। मेरे भाई की तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है माशाल्लाह। सोने का कारोबार है आपका। तब्दीली सरकार के इस दौर में सोना महंगा होता जा रहा है, आगे क्या उम्मीद रखते हैं? आगे यही उम्मीद रखते हैं कि जो खानसार में कहा था, हाँ। गरीबों को उठा देंगे। अच्छा, या गरीबों को साथ अमीरों को भी उठा देंगे। ये कब कहा था कि गरीबों को उठा देंगे? कहा था ना, हर तकरीर में वो कहते थे अच्छा, मैं गरीबों को उठा दूंगा। अच्छा, गरीबों का उनका कहने का मकसद था कि गरीबों को ऊपर लेकर हाँ आएंगे। जी, ऊपर लेके आएंगे। तो कैसे तो कितना ऊपर गए हैं? किधर ऊपर गए हैं, कितना यही तो चले मैं गए? कह रहा हूँ, वो ऊपर के ऊपर ही चले गए हैं। अच्छा, जो अमीर है ना वो भी आहिस्ता से ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, तब्दीली सरकार का कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान है। अच्छा, जैसे काली का दौर था ना, हाँ हाँ हाँ, खत्म हो गया ना, ये भी दौर खत्म हो जाएगा। ठीक है। या बात लिखने मेरी, अच्छा, पहले भी एक इंटरव्यू में मैंने बात की थी अच्छा, इलेक्शन से पहले कि हर आदमी पहले ही टेंशन में मुब्तला है। शुगर का मरीजों की तादाद बढ़ जाएगी, टेंशन के मरीजों की तादाद बढ़ी है, अच्छा। कम नहीं हुई। जाकर चेक कर लें आप। अच्छा, अब भी मैं यही कह रहा हूँ कि जो इस मुल्क के खिलाफ चलेगा ना उसका नुकसान ही होगा, ये फायदेमंद नहीं है पार्टी। आपको क्या लगता है कि पीटीआई इस मुल्क के खिलाफ चल रही है? पॉलिसी उनकी ठीक ये है नहीं है? कि आवाम को फायदा होना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है ना, हर महंगाई चीज में महंगी हो गई है। 100 का आंकड़ा सुकून क्रॉस ही कर नहीं रही है, कोई भी चीज यहाँ पे गुजरने का वक्त नहीं था, यहाँ से गुजरा नहीं जाता था। इतना रश होता था, इतना रश होता था। इसका क्या मतलब है? कि अब लोग नहीं है यहाँ अब पर। लोग है ही नहीं है। आपका जो कारोबार है ये कैसा है? सारा फारग है। 1 लाख से ऊपर है ना सोना? क्या रेट चल रहा है? सब फारिग हैं। 1,13,500 रुपए रेट है। कौन खरीदेगा? तोले का? हाँ जी। तो क्या इस तरह तो गरीब आदमी तो नहीं सोना बना सवाल ही सकता? पैदा नहीं होता। गरीब आदमी टमाटर नहीं ले सकता तो सोना क्या बनाए? हर चीज महंगी हो गई है, हर चीज महंगी हो गई है। क्या लाए, क्या किया उन्होंने, तब्दीली क्या की है? वज़रा तो बड़े बड़े बयान देते हैं, बयान देते हैं ना, बयान की हद तक है, बस बयान देते रहे। अवाम में आए ना, जूतियाँ पड़ेंगी इनको। अवाम में आए, इनको पता चल जाएगा कितने 20 का 100 है। अच्छा, टीवी में आकर तो बयान दे देते हैं। अवाम में आए, वही अपोजिशन का प्रोटोकॉल छोड़े सारा, अकेला एक करके आए, आपको पता चल जाएगा कितने 20 का 100 है। अच्छा, अकेला आए सियासतदान, वजीर आए, अवाम में आए, सबको पता चल जाएगा। सबको पता। क्यों डरते हैं ये? टीवी में आके बताते हैं ना, ये टीवी में बताते हैं, ऐसे नहीं आ सकते। ऐसे आए, क्या हुआ है? अवाम के नुमाइंदे नहीं है ये? है क्यों नहीं? इलेक्शन जब होता है तब आ सकते हैं, तब आते हैं। अब क्यों नहीं आते ये? इनको पता चल जाएगा कि क्या हाल है वहाँ का। आगे उम्मीद रखते हैं कि नहीं? नहीं, सोचे ही नहीं। उम्मीद ही नहीं है। हो गई, खत्म हो गई तब्दीली। ये काफ लीग, ये लिख लें बात, चैलेंज से कह रहा हूँ। जैसे काफ लीग फारग हो गई थी ना, ये भी फारग हो जाएगी। ये भी फारिग हो जाएगी इंशाल्लाह। ये भी फारिग हो जाएगी। नुकसान ज़्यादा ज़्यादा किया है। एक और भाई है यहाँ पर, ज्वेलर हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या हालात हैं, तब्दीली आई है कि नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? तब्दीली आई है कि नहीं? तब्दीली क्या कहना सर, तब्दीली क्या कहते हैं, मतलब पहले लोग सोना खरीदते थे, अब लोगों का रुझान है काफ़ी कम हो गई। अच्छा, हाँ, काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉफिट रेशो थी ना बहुत कम हो गई, कम हो गई है। हाँ जी, प्रॉफिट रेशो भी कम होगी और लोग भी कम आते हैं। लोग भी कम आते हैं। पहले जो खरीदते थे 5 तोले में, अब वो 2 तोले पे आ गए, 3 पे आ गए। या मिक्स करवा लेते हैं, मिक्स कर दो, हल्की क्वालिटी का कर दो। हाँ, इस तरह के भी वो पूछते हैं हमसे। इस तरह भी पूछते हैं। हाँ, इस तरह भी आते हैं। तो मज़ीद हालात बेहतर होंगे, सोना सस्ता होगा कि नहीं? कुछ कह नहीं सकते इसमें भी। उम्मीद क्या रखते हैं? उम्मीद तो ये है कि अल्लाह के बेहतरी की तरफ ही, अल्लाह बेहतरी की तरफ लेकर जाए। हाँ, यही माना। ठीक है। आप सोना खरीदने आए हैं? नहीं। अच्छा, तो क्या इस हुकूमत में ख़रीद सकते हैं सोना? पीटीआई से उम्मीद है? किसी से भी उम्मीद नहीं है। किसी से उम्मीद है, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जनाब, थैंक यू। उम्मीद की जो किरण थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब उम्मीद की किरण जब ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर मायूसी फैलती है, यानी कि हालात बड़े गंभीर हो जाते हैं। हालात जब गंभीर होते हैं तो फिर मुश्किलात पैदा होती है। अब जैसे कि दुकानदार के जो हालात है, मैं इनसे बात करता हूँ। कैसे आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचते हैं? ग्राहक है मार्केट में? काम शाम तो कोई नहीं है। क्या वजह क्या है इसकी?
महंगाई की वजह, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से काम शाम नहीं है। हुकूमत तो अब भी कहती है कि उनको पकड़ो उसको पकड़ो, नवाज शरीफ आ जाए, लेकिन आवाम का सोचती ही नहीं है। आपको लगता है सोचती है आवाम का? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी है, आटा हर चीज़ महंगी है, कुछ आपके सामने ही है जो भी है निज़ाम। हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब है जी। और महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा महंगाई है जी। पीटीआई कुछ करेगी कि नहीं करेगी? मैं तो कहता हूँ मेरे हिसाब से नहीं करेगी, क्योंकि जो नवाज शरीफ करता रहा है वो नवाज शरीफ करते रहे हैं। अच्छा जी, इसकी वजह से देख लें हर दुकानों वाले परेशान हैं। अच्छा तो किसी की दुकान पे कोई कस्टमर नहीं आ रहे, अगर आते हैं तो महंगाई ज़्यादा है, अच्छा, तो हर बंदा ही परेशान है जी। हर बंदा परेशान जी, ये हालात है। ये हालात बड़े ख़राब है जी। अब हालात इतने ख़राब हैं, महंगाई इतनी है, जो खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं जो हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं, टमाटर को उठा के देख लें 100 का आंकड़ा क्रॉस कर गए हैं, दालें 100 का आंकड़ा क्रॉस कर रही है। भाईजान मुझे ये बताएं, इधर आए बात सुने, महंगाई है कि नहीं है? इतनी की महंगाई है, मैं आपको इसलिए आपकी शॉप पे बुला रहा हूँ, ये अंदर आए तो। अच्छा, अंदर बुला रहे हैं जी, कोई ख़ास बात है? लगता है गुस्से में है, हुकूमत से नाराज़ हैं मेरे प्यारे भाई। तो ये भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इनकी शॉप है। और सर तकरीबन हमें 3 साल हो गए ये शॉप बनाई। अच्छा 3 साल में हम कम से कम 10-10 लाख रुपया दुकान में से खा गए। अच्छा 6-6 महीने का दुकान के ऊपर किराया चढ़ गया है। ओहो, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। चीनी लेने जाओ चीनी नहीं मिलती, आटा लेने जाओ आटा नहीं मिलता, दाल लेने जाओ दाल नहीं मिलती। ओहो। ये 6 महीने का रेंट हम किधर से देंगे? कहाँ से ये देंगे? मालिक हमारे अच्छे हैं, हमारे से मोहब्बत कर रहे हैं, हमारे से तावन कर रहे हैं, किसी चीज़ की हमें तकलीफ नहीं दे रहे। अच्छा किसी चीज़ के 10 रुपए की जरूरत तो पड़ती है, हमें वही मिल जाते हैं। दुकान अच्छा। किराए की, अच्छा। मकान हमारा किराए का है, अच्छा बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे। अच्छा किस किस चीज़ को अफोर्ड करेंगे हम? सही है। ये नया पाकिस्तान बनाने आया था, ये तो पुराने पाकिस्तान का इसने बेड़ा गर्क कर दिया है। ऐसा कर दिया है 20 साल भी हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते। 20 साल भी हम मजदूरी करें तो हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते। ये तो अब भी कहते हैं उसको पकड़ो, नवाज शरीफ वापस आए। हुकूमत की आवाम की ये हुकूमत को ना किसी को ये बाहर निकलने दे रहे हैं, आवाम को ना किसी को ये काम करने दे रहे हैं। ऐसे इन्होंने अभी तो सुबह का टाइम था, आप दुकान बंद करके बैठे थे। ऐसे हालात पैदा कर दिए। हमारे जैसा बंदा जो दुकान पे खड़ा हुआ है, अच्छा खा नहीं सकता, अच्छा पहन नहीं सकता, जो मजदूरी करने वाला इंसान है 500 या 1000 रुपया या 200 कमाने वाला, वो किधर जाएगा? हम तो आपसे पकड़ के भी गुजारा कर लेंगे दुकानदार एक दूसरे से। जिसको 10 रुपये कोई मोहल्ले में परचून का सौदा नहीं देता, वो इंसान किधर जाएगा? इस इंसान को वज़ीर आज़म को खुदा का खौफ ही नहीं है। आज मियाँ नवाज शरीफ पंजाब में आ जाए, इसका बेड़ा गर्क 1 मिनट में हो जाता है। ये किसी इंसान को बाहर अगो उम्मीद रखने हैं कि कुछ ठीक कर लेंगे 2.5 ये साल कुछ भी नहीं हो सकता इसका। अच्छा, ये आज जाएगा तो आज कारोबार ठीक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होना कुछ भी। कारोबार ठीक हो ही नहीं सकता। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। नहीं हो सकता। ये 10 साल भी बैठा रहेगा। अपोजिशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਸੀਰੀਅस ਹੋਣਗੇ? ये मेरा कहना का सीधी जी सवाल का जवाब है, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता जब तक इमरान खान नहीं जाएगा इधर से। ठीक है। इमरान खान आज चला जाए, आज मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गया। कोई पार्टी सरमाया लगाने को तैयार नहीं है। ये हिसाब लेने पड़ जाता है, ये पैसा किधर से आया, ये शॉप किधर से बनी है, ये फलानी चीज किधर से आई है। हालात खराब हैं, हम हालात। तंग होके बोल रहे हैं। हम इसको गाली क्या निकालें, दिल नहीं करता इसके, अल्लाह पई बस। अब ये मार्केट है पूरी, और लेकिन सुनसान है। सुबह का जब टाइम होता है, सुबह 10 साढ़े 10 का, ऐसे चल रहा है। वो तो रश का टाइम। शॉप का 3000 रुपया खर्चा है, 2000 रुपया सेल है। कहाँ से देंगे? 30,000 40,000 रुपया कराए हैं, कहाँ लाख से? सवा कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? आखिर कर्ज ही लेंगे हम। कर्जा ही लेंगे। ये हालात है जी। अब महंगाई इतनी है, अब दुकानें तो इन लोगों ने खोल ली है, सुबह आना होता है, घर तो नहीं बैठ सकते, लेकिन जब काम नहीं होगा तो फिर हालात बड़े ख़राब होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? महंगाई है कि नहीं? कस्टमर नहीं है यहाँ, नज़र नहीं आ रहा आपके इस इलाके में? महंगाई मंगाई है यार। अच्छा, गाहक ही नहीं, कोई गाहक नज़र ही नहीं आ रहा। मैंने दुकाना बंद करके लाइटा बंद करके बैठे ने, हालांकि दुकानदारी का टाइम है। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਲਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 20 ਕੁਲਚੇ ਲਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। 1 रुपए के 20 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 20 नान, यानी कि ਹਾਂਜੀ 1 रुपए के 20 नान। 1 ਰੁਪਏ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਪ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਸਨੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ।
हुकूमत या पोजीशन ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲਮਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਾਰ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੋਪ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਹੋਪ, ਉਮੀਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਨ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਹਾਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦ ਜ਼ਬਾਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕਸ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਇਹ बर्दाश्त नहीं होती है, यह नहीं बर्दाश्त होगा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आगे आगे बढ़ते हैं। महंगाई ठीक है? नहीं। क्या कहते हो इसके खिलाफ? ये कहते हैं कि भाई मेरा वहाँ पे दुकान है, किस चीज़ का मेरा दुकान? 6 साल हो गए, ठीक है, मैं पल्ले से किराया दे रहा हूँ। अच्छा। कोई हाल नहीं है। अच्छा, बस 6 यही साल से खुद ही पल्ले से ये देना 2 पड़ता साल है। की बात करो ना, ये 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ। 2 साल, ये 7-8 माह हो गए कि जो किराया है वो मैं पल्ले से देना दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ, किसी से लेके मैं किराया दे देता हूँ। हाल ऐसे है। कस्टमर नहीं है। मैं मुझे कस्टमर तकरीबन नहीं 10 मिनट हो गए इस बाजार में, मैंने एक गाहक नहीं देखा। यानी कि ये बारौनक बाजार है, यहाँ पर रौनक नहीं ख़त्म होती थी माजी में, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब क्या करें। अब ये दुकान है, सुबह का वक्त है, लाइट्स ऑन होनी चाहिए, रश होना चाहिए, लेकिन ये लाइट्स बंद करके बैठे हुए हैं क्योंकि उम्मीद नहीं है, महंगाई है, कस्टमर नहीं है। अब ये भाई बर्तन रख के बैठा हुआ, बर्तन वेख रहे ने कि नहीं सही दसे ने 2 माह का भी किराया नहीं दिया। हेलो, इन्हें भी किराया नहीं देता तो फिर की बनेगा साडा, किस तरह तब्दीली आएगी? पता नहीं किस तरह तब्दीली आई, कारोबार है क्योंकि सुबह जा बैठी थे 200-300 घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल चल रहा है। बस सिर्फ घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि दुकानें बड़ी खाली पड़ी हुई हैं, कस्टमर नहीं है। तो ये हालात है जी। जब गाहक नहीं होगा तो घर क्या लेकर जाएंगे, घर का अपना घर का रेंट क्या देंगे, दुकान का रेंट क्या देंगे? गाहक है ना माजी, नहीं है तो की हालात ने ठीक हो जाएंगे हालात? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਣਾ। ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਚੂੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲਈ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗਾਹਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਵੇਲੇ ਬੈ ਕਟਰ ਦੇਦਾ। ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਆ 200 ਜਾਂ 400 ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਟਮਾਟਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਕੇ ਹਾਂਡੀਆਂ ਪਕਾਣ ਕੇ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈਣ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਆਹੋ, ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ ਉਹ? ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ महंगाई है सर? कोई थोड़ी सी, हाँ, बहुत ज्यादा है। तो क्या बनेगा? ये तो पीटीआई को वोट दिया था कि उम्मीद थी। पीटीआई का वोट दिया था इसलिए कि कोई ना कोई सस्ती होएगी, वो उससे भी ज़्यादा महंगी हो गई। हालात उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक माड़ा इंसान की तो कोशिश ही नहीं है कि बाजार में आ जाए। अभी बच्चे को लेकर, फैमिली को लेकर क्या खरीदने आए हो? अब कोई चूड़ियाँ वगैरह खरीदेंगे, कोई जुतियाँ खरीदेंगे। अच्छा, छोटे भाई की शादी है, उसमें महंगाई है, शादी के लिए शादी के लिए। वैसे आप नहीं खरीद सकते, वैसे खरीदने की जरूरत शादी भी मजबूरी है ना, मजबूरी। अब ये भाई पसीना साफ कर रहा है, अंदर खड़े होकर पसीना साफ कर रहे हो, महंगाई की वजह से कर रहे हो कि गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से भाई कर। तो क्या हालात हैं? गाहक है? गाहक बहुत ज़्यादा कम है, महंगाई होने की वजह से ना गाहक बहुत कम हो गया। अच्छा, मैं ऐसा बंदा तलाश कर रहा हूँ जो कहे कि भाई काम तो बड़ा अच्छा चल रहा है, नहीं ऐसी और कस्टमर बहुत है जी, खत्म ही नहीं हो रहा। जब का कोरोना है ना, उस वक्त की महंगाई गाहक समझ लो बिल्कुल खत्म है, नहीं ना होने के बराबर, डेड जा रहा है। ये हालात है जी। आगे बढ़ते हैं। मेरी कोशिश है कि कोई ऐसा आदमी हो जो कहे कि हालात तो बड़े अच्छे हैं और कस्टमर भी हैं, ग्राहकों की भरमार है, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर अब तक मैं नहीं दिखा सका और सामने नहीं आई। ये जूतियों की दुकान है, इनसे बात करते हैं। जूतियाँ बिक रही हैं ना कि नहीं? बस बहुत कम। की वजह की है? हालात इस तरह के काम है ही नहीं, महंगाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। की वजह की है? कोरोना की वजह से काम ही नहीं है, कोई आते नहीं है। उन तो कोरोना लंघ गया ना, फिर शोर सुन रहे हैं, शायद फिर लॉकडाउन हो जाए। अच्छा, फिर लॉकडाउन हो गया। सुन तो रहे हैं। यानी कि लोग वैसे भी तंग आ चुके हैं महंगाई की वजह से, तो जूते क्या खरीदेंगे? ये जूते हमारी कोशिश है कि हम हर दुकानदार से बात करें, आपको हर वो चीज़ दिखाएं
जो कि हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है, ठीक है ना, आम रूटीन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जूती हो गई, खाने पीने की अशिया हो गई, कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें। अब ये भी दुकान है लेकिन गाहक नहीं है, तो सब की हालत है, ठीक है, गाहक नहीं है की हालात ने। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। मैं इत्थे ही रहना, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, मेरी दुकान नहीं है ना, मैं ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਆने ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, नहीं गा, बेकार बैठे ਆ। पहले भी ये हालात सन के ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੇਲਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਕਲਵਤੇ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पहले ठीक सी, ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਕਤ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਹੁਣ ਖਰਾਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। नहीं है, ਹਾਂ सही है। बेकार ने सारे वेले वेखो दुकानदार इकट्ठे हो गए ने, नहीं तो इन्हों को टाइम नहीं सी होंदा। पीटीआई कुछ ठीक करेगी कि नहीं? पीटीआई के हम लोग नहीं पीटीआई को मानते, उसने कुछ सही करना है तो नून लीग ने करना है, वही आगे करेगी, वही आगे कर। पंजाब उसी के हाथ में है, उसी ने सही करना है पंजाब को। उसके अच्छा, बुज़ार साहब के पास की बात नहीं है, आता ही समझना बुज़ार साहब ने क्या करना है। यानी कि बुज़ार साहब के हाथ में है ही कुछ नहीं, उन्होंने क्या करना, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है पंजाब में, क्या नहीं हो रहा है। बस की पता है नू गेंद का जड़ा सारी उम्र तक घरों नस के गेंदा खेड़ता रहा, नस के हुकूमत भी चला रहे हैं, कोई हुकूमत नहीं चला रहे। अच्छा, आज टाइम पास कर रहे हैं। ये हालात है जी। अब खुश तो रहना है ना, अब गाहक नहीं है, कस्टमर नहीं है, दुकानें तो खोल लेते हैं सारे आकर सुबह सुबह, क्योंकि घर तो बैठ नहीं सकते। हालात ठीक नहीं कि नहीं? ऐसे ही है, कुछ कस्टमर नहीं है। कस्टमर भी वही होता है, कभी पहले जब खोलते थे दुकान, आज से 3 साल पहले, हाँ, पहले माशाल्लाह तो इस वक्त रश होता था जब इस टाइम पर जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। हाँ, पहले होता था कारोबार, अब दिन ब दिन कुछ कम हो गए हैं कारोबार, हालात की वजह से। मार्केट में रश होगा तो गाहक इधर आएंगे ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, दिन ब दिन कम ही हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ, आगे इससे उम्मीद ज़्यादा- रखते हैं? देखो अल्लाह पर भरोसा है हमारा, तो कैसे हो सकते मुल्क की हालात कैसे हो सकते? हुकूमत से मुतमिन है? नहीं है, मतलब हुकूमत काफ़ी डाउन है, डाउन हो गई है, डाउन हो गई है काफ़ी, इसके निज़ाम सही नहीं चल रहा, निज़ाम सही नहीं चल रहा। एक आम आदमी को समझ आ चुकी है कि निज़ाम नहीं चल रहा, निज़ाम ठीक नहीं चल रहा। निज़ाम चलाने वाले अगर ईमानदारी के साथ काम करें, नीचे वज़रा सही काम करें तो सिस्टम चलेगा। मुतमिन है इस हुकूमत से? की वजह की है? गाहक ही नहीं गए, महंगाई बहुत ज़्यादा, जी 100 रुपए वाली चीज़ थी और 250 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। अच्छा, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੋਈ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। नहीं जी, वोट कितने देंगे ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ? नहीं देंगे। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ नहीं पाए ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? हाँ जी, 2.5 साल हो गए इस हुकूमत को, और 2.5 सालों में हर चीज़ में महंगाई देखी जा रही है। आप ये देख लें कि चीनी में कितनी करप्शन हुई है, और गंदम देख लें, 1300 रुपये मन वाली गंदम जो सी है वो 2000 से ऊपर में सेल हो रही है। ये सारी करप्शन ही तो हो रही है, देखे ना। लेकिन खान साहब का तो नारा था करप्शन से पाक। भाईजान, नारों से काम नहीं होते, बातें हर कोई करता है कि मैं ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, मेन मोटिव जो है ना वो अवाम को रिलीफ है। जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे आपकी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, आप जैसे मर्जी बातें करें, ठीक है। लेकिन ये तो अभी अपोजिशन के पीछे पड़ी हुई है, उसको ले आओ, नवाज शरीफ को। अपोजिशन ने जो किया वो उन्होंने अपना किया। अपोजिशन ने तो अपोजिशन करनी है। हाँ जी, उनका हुकूमत तो करें। हाँ जी, उनका मेन काम है अपोजिशन करना। उन्होंने आपको बताना आपकी यहाँ पर खामी है, यहाँ पर खामी है। आपका काम है उन खामियों को दूर करना, आपका काम है अवाम को रिलीफ देना, आपका काम है अवाम को चीज़ें सस्ती मुहैया करें। जैसे हमारा कपड़े का मिसाल ले लें, 100 रुपये गज वाली लोन अब 150 रुपये गज पे चली गई है। अच्छा,
तो अवाम के ऊपर आप बोझ डाले जा रहे हैं। प्राइस कंट्रोल आपसे हो नहीं रही, आपकी कमेटीज कोई काम नहीं कर रही। प्राइस को कंट्रोल करने की कमेटीज बनाई जाती हैं, ठीक है, हर लेवल पे कमेटी होती है, उसको कंट्रोल कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। आपकी गवर्नमेंट उस चीज को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। आपने अपर से लोअर पे कंट्रोल करना है। आप बात कर रहे हैं सारा कुछ आपके कंट्रोल में है और आप उसको कर नहीं पा रहे। ये सारी बातें तो होती थी, खान साहब कहते थे नीचे हम सहूलत देंगे, गरीब को उठाएंगे। हाँ जी, आप पेट्रोल को देख लें, पेट्रोल कहाँ से कहाँ ले गए हैं ये। मसलन का हर चीज़ को इन्होंने महंगा किया है, आवाम के ऊपर बोझ डाली जा रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं हम उनको पकड़ेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। चोर है तो छोड़ो उनको, चोर हैं उनको भी पकड़े, लेकिन आप भी तो काम करके दिखाएं ना। आपके ऊपर आवाम ने ट्रस्ट किया है अगर, तो आप उनके एतमाद के ऊपर पूरा उतरे ताकि लोगों को सुकून मिल सके, लोगों की जिंदगियों में सुकून आए। उम्मीद, बेरोजगारी बढ़ रही है, उम्मीद क्या रखी जा सकती है? 2.5 सालों में एक काम नहीं किया इन्होंने, नहीं किया, कुछ भी नहीं किया भाईजान। आगे भी उम्मीद नहीं है, सिर्फ नारे ही हैं, खोखले नारे हैं, खोखले नारे लगा रहे हैं बस। हाँ जी, अल्लाह पाक हिदायत दे जी। ये हालात है जी। अब गुस्से का इजहार कर रहे हैं, अफसोस है, और क्यों ना करें। जब महंगाई होगी, कस्टमर नहीं आएगा, जब घर से ही गाहक नहीं निकलेगा, घर वालों को अगर टेंशन होगी टमाटर प्याज इस तरह की चीज़ों की, तो फिर वो कहाँ से करेंगे, किस तरह करेंगे। अब ये हालात है जी। आप कैसे हैं? आप ठीक है? बैठे हुए जनाब हैं उधर को अंदर है लोग, तो होटल वाले से बात करते हैं। बाकी हमारी कोशिश है कि हम सबसे बात करें। कैसे आप ठीक है? सेहत ठीक है? गाहक है कि नहीं है? कस्टमर होता तो और क्या चाहिए था। पहले तो लोग होटलों में जाके खाना खाते थे, नाश्ते होटलों से इमरान खान साहब को हुकूमत की जबकि आई है, वो आपकी बर्बादी उतर गई है, हर चीज़ की बर्बादी है। अब तो रश ही नहीं है, होटल भी सुनसान मैं आपको बता तो रहा हूँ कि जब का इमरान खान साहब आए हैं वो आपकी बर्बादी है। तो क्या होगा फिर? होगा यही है, जब तक इमरान साहब आए हैं वो अब तक हर चीज़ रहेगा, ऐसे ही रहना। उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। आप यहाँ पे छोड़ो, जाके पीछे शिदरे मोड़ पर इंडस्ट्री एरिया देखेंगे उधर क्या हाल बन रहा है। यहाँ पे तो सब दुकानदार बैठे हैं, कोई 8-10 लाख का माल डाल के। जाके इंडस्ट्री एरिया में देखें एक एक मजदूर किस तरह काम कर रहा है, 12 घंटे काम करता है, तो खाने में क्या उनको मतलब मिलता है। पहले ये हालात थे? पहले ये हालात नहीं थे, रश था, लोग आते थे, लोग थे, अच्छा भला काम था। अब हालात खराब, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब नहीं, ख़राब बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर इमरान खान साहब को पैगाम देना चाहते हो तो एक दिन प्रोटोकॉल के बगैर सड़क पे आके देखें, पता लग जाएगा क्या हुकूमत किस भाव बिकती है। इससे अच्छा सबसे अच्छी हुकूमत जो नवाज शरीफ की थी, वो भाई चोर था जिस तरह का भी था। अच्छा, वो अपना अवाम को पैसे लगाता था। मेट्रो देख लो, स्पीडो देख लें, अच्छा कितना इन पे काम है, कितने बुजुर्ग उसके ऊपर कर रहे हैं सफ़र, मगर कोई नहीं उधर रिलीफ नहीं है, हुकूमत रिलीफ नहीं दे पाई। जबकि इमरान खान ने आया अब तक उन्होंने सीढ़ियाँ बंद कर दी हैं, वो मेट्रो की सीढ़ियाँ चल रही थी वो बंद कर दी हैं, वो बंद कर दी। खैर जी, तबीयत खदे, सेहत खदे, मेहरबानी ना ये सब ना हुकूमत ना खुशहाल है का ना वाले 800 शबी दी हाँ जो शह मरदान लगा 860 रुपए का तोड़ा सी, ठीक है, 20 किलो वाला, ठीक है, वो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। 15 किलो वाला थैला 1000 रुपए का सी ले रहे हैं यादगार मिल तो, ठीक है, 15 किलो वाला, 20 किलो वाला 860 का ते 15 किलो वाला 950 रुपए का, फिर 1000 रुपए का। जाहिर है रोटी का रेट वही है, आटा तो महंगा मिलेगा तो रोटी का रेट वही है, गैस का रेट बढ़ गया, हर चीज रेट बढ़ गया। गवर्नमेंट को कौन खुश है? कोई भी नहीं। तो की बनेगा उन्होंने? खान साहब ने तो बड़ी उम्मीदा दी है सन। और खान साहब अनाड़ी आदमी ने, उन्होंने की पता है हुकूमत किस तरह करनी है। नवाज शरीफ 3 दफा फेल होया, नवाज शरीफ 3 दफा फेल होया, तजर्बेकार हो गए, ताजर हो गए, सनतकार हो गए, फेल होया उन्होंने फेल किया, जिन्हें भी फेल किया वो नाकाम होया। इतने कामयाब कौन होएगा? इमरान खान ते नवाज शरीफ के पास को भी नहीं गा सियासत नहीं गा। तो ये कोई 15 साल लैके उन्होंने मुल्क का पट्ठा बैठ चुका होएगा। 15 साल अगले लाएंगे ना तजर्बे वास्ते, तो फिर खराब हो जाएगा, या दी उम्र खत्म हो जाएगी या पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। दोवां च काम होएगा। इत्थे चाहिए कोई तालिबान पाकिस्तान दे अंदर चाहिए ने, जिस तरह कतर दे विच मुज़ाकरात हो रहे ने मुल्ला गनी बरादर दे नाल, तालिबान दे मुज़ाकरा अमेरिका करवा रहे कतर दे विच, इस तरह दे तालिबान पाकिस्तान चाहन जेडे आ गए ऐलान कर देन कि पाकिस्तान शरीक
कानून नाफज हो चुका है। कोई किसी ज़मीन पे कब्जा ना करे, कोई किसी जायदाद पे कब्जा ना करे, कोई 2 नंबरी ना करे, कोई फ्रॉड ना करे, कोई डाका ना करे, कोई पाकिस्तान लुटे ना। अगर ऐसा शख्स है तो सरेआम गर्दन उतार दी जाएगी, जिस तरह अफगानिस्तान च मुल्ला उमर करता सी। पाकिस्तान च ऐसी क़यादत चाहिए है जिहड़ी तालिबान की क़यादत होवे, इस्लामी निज़ाम आए, इस्लामी निज़ाम जमहूरी निज़ाम है ना साडा वो फेल है। अमेरिका च भी जमहूरी निज़ाम फेल है। क्राइम कितना हो रहा उत्थे अमेरिका दे विच, ठीक है, गोरे जिहड़े काले ने कितना क्राइम कर रहे हैं, ट्रंप भी ओहदे के नाकाम है। पाकिस्तान सिर्फ चाहिए वो गवर्नमेंट जिहड़ी शरीयत अली होवे, जिस तरह सूफी मोहम्मद जे नवाज शरीफ आ जाए तो फिर ठीक हो जाएगा। कुछ भी नहीं सोचा उन्हें, अगर आवाम को रिलीफ दिता मुल्क तक करता चढ़ाया उधर अगर बाहरों पैसा लिया है ना, सानू सबसिडी दी तेल च, आटे च, चीनी च, यूटिलिटी स्टोर च, लेकिन वो कर्जा लिया उन्हें। इन्होंने यह नहीं किया, इन्होंने कर्जा लैके अपने मुल्की मफाद ते खर्च किया। जेडे इमरान खान काम कर रहे हैं ना, वो सम्राट सानू 20 साल बाद मुल्क नूं आणगे, अवाम नूं नहीं। मुल्क नूं आणगे जिसने इदारे खराब ने। लेकिन खान साहब ने तो गरीब की गल की थी कि इन्हां नूं गरीब की गल की तो गरीब तो होर मर गया। ए लंगर खाने पनाह गावां नाल कुछ नहीं बनना। अमली जिंदगी का आगाज जिस तरह भट्टो दौर दे राशन कार्ड होंदे सन, सानू महीने का आटा मिलता सी, चीनी मिलती सी। इस तरह गरीबों को राशन कार्ड बना के देन, उन्होंने मिलों चो आटा मिले, चीनी मिले, रैत मिले। यूटिलिटी स्टोर तो सारे चोर ने। तुसीं यूटिलिटी स्टोर का स्कैंडल नहीं देखते, वो खान जला सी किन्ने करोड़ का अरब का स्कैंडल कर गए, तो उन्होंने यूटिलिटी स्टोर भी बंद होने चाहिए ने। राशन कार्ड का सिस्टम जो भट्टो ने कढ़िया सी। इस तो अलावा कहोगे ना गवर्नमेंट पाकिस्तान की कामयाब, तो फेल ही भावें इमरान खान तो भी जदीद आदमी आ जाए या तालिबान, सुचे तालिबान जो कतल ले मुज़ाकरा अमेरिका कर रहे हैं, वो तालिबान पाकिस्तान चाहन फिर सिस्टम ठीक होगा। वापटा का काम मुझी चोरी वाला चलता पे, गैस वाला चलता पे, रुकी कड़ी शहर ईमानी कुरानी कोई भी दस दे। पाकिस्तान की तमाम क़यादत बददियानत, एक भी बंदा मैनू तुसीं दस दो, एक भी अदारा दस दो कि जिहड़ा सही है आ जाके अच्छा की कर सकेगी। सही है, उन्होंने एक ऑर्डर करना है ना, इंप्लीमेंट तो तुसीं असीं करना है। बिल्कुल, तुसीं इंप्लीमेंट नहीं करेंगे उन्होंने ऑर्डर फ्लॉप। चलो यानी कि उम्मीद नहीं है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद अपनी मदद आप देता है, अपनी मदद आप देता है। ये हालात है जी, गाहक नहीं है, कस्टमर नहीं है, चाहे होटल हो, चाहे खाने पीने की दुकान हो, चाहे सब्जी की दुकान हो, चाहे कपड़े की हो, ज्वेलर की हो, जूते वाली दुकान हो, हमने कोई ऐसी दुकान नहीं छोड़ी जिससे हमने बात नहीं की। ऐसा ताजिर नहीं छोड़ा जो कि हमारे मईशत की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि हमने ऐसा कोई ताजिर नहीं छोड़ा जिसे हम बात ना कर पाए हों। लेकिन सबका कहना ये है कि हालात ठीक नहीं है, महंगाई है और आगे से उम्मीद भी नहीं रखते। हालात इतनी मायूसियत हो चुकी है, इतनी मायूसी फैल चुकी है कि आगे से उम्मीद भी नहीं रखते। कहते हैं कि आगे से हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो अभी देखते हैं भाई, सुबह से कितने गाहक आए हैं? सुबह से 2-4 गाहक आए हैं भाई। तो उन्होंने कुछ लिया भी है कि सिर्फ वेख के गए थे? कुछ ले लिया तो कुछ छड़ गए ने। हालात ठीक ने? हालात ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं है, महंगाई ने ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, कौन की लवे। महंगाई बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ कि नहीं सिस्टम? ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ। नहीं हो सकता, उम्मीद तो कोई नहीं नजर आनी को, उम्मीद नजर आए तो असं भी कहिए भाई हालात ठीक हो सकते हैं। उम्मीद की बात कर रहे हैं जी, खान साहब भी उम्मीद की बात करते थे। होप इनका नारा था, ये वर्ल्ड इनकी जुमात की पहचान थी, होप उम्मीद। लेकिन वो उम्मीद नहीं है, वो उम्मीद वाला जो नारा था वो अब नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना, ये भी भाई खड़े, महंगाई है, गाहक नहीं है, क्या चक्कर क्या है, की बनेगा? आपके सामने ही सारा कुछ मेरा घर कर दिया इसने मुल्क का, किसी चीज़ का कोई यानी कि मामला इसे संभाले नहीं गए। रोना नहीं है? नहीं वो रोना नहीं है, रोना नहीं है। आवाज़ बैठी हुई है। अच्छा, रोना नहीं है, आवाज़ बैठी हुई है। अच्छा, आवाज़ बैठी हुई है। मैं समझा आप रोना शुरू कर दिया। नहीं, इतने तंग आ चुके हैं। तंग बिल्कुल आपके सामने है सर जी। कुछ खान साहब ठीक कर सकते हैं कि नहीं? हमें तो नज़र नहीं आता। खान साहब की हुकूमत हमें तो नहीं नज़र आता, नज़र नहीं आ रहा, उम्मीद भी नहीं है। यानी कि 2 साल 2.5 साल ऐसे ही गुजारेंगे? देखो जी, बिना उम्मीद के। देखिए अल्लाह कुछ ना कुछ तो करेगा ना, वो कोई मालिक बैठा उसने तो कर दे, कुछ ना कुछ कर दे तो वही कुछ पॉसिबल है, वरना नहीं है ना कोई उम्मीद। इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इतना हालात खराब, हालात बिल्कुल गलत है, कोई कारोबार नहीं है। ठीक है, हर बंदा फारग बैठा हुआ है। लोगों की लाखों रुपए की दुकान है, करोड़ों की, और वो फ्री बैठा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह ही है। अब गरीब आदमी टमाटर ले, प्याज ले, दालें ले, क्योंकि इस तरह के फैंसी सूट ले, खाना पूरा नहीं हो रहा, दुकानदार के पास कौन ले आएगा? कुछ दुकानदार के भी तो बच्चे हैं ना, जेब में कुछ होगा तो हमारे पास कोई आएगा ना इधर लेने। कुछ रोटी पूरी नहीं हो रही, दुकानदार के बच्चों की नहीं हो रही, तो गरीब आदमी सारी बात है। ये हालात है जी। अब हालात ख़राब हैं। अब क्या कह सकते हैं,
आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं आप? महंगाई है कि नहीं? बहुत ज़्यादा महंगाई। कितनी को है? बहुत ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा रेट हो गए हैं। खान साहब को ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है कि मीडिया वाले जाते हैं और आगे माइक करते हैं और ऐसे सवाल करते हैं तो आगे से कहते हैं वो जवाब वही आएंगे। ये ठीक बात है? अगर हम पूछने आते हैं तो गलत करते हैं? आप सही करते हैं, आवाम की राय लेनी चाहिए। लेकिन उनको बुरा लगता है ना? उनको बुरा लगना है। उसने इतनी महंगाई कर दी है, उसे तो बुरा लगेगा ही। हालात क्या जा रहे हैं? हालात अभी आप देख रहे हैं, बाजार में एक भी कस्टमर नहीं है। अभी सुबह से लेके अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं गई। सुबह से ऐसे ही बैठे हुए? ऐसे ही बैठे हुए। अभी तकरीबन 12:15 हो गए। हाँ जी, 12 सवा 12 9 बजे खोली होगी। हाँ जी, यानी कि 3-4 घंटों में कुछ नहीं पकड़ा? कोई पतीला, कोई गिलास? दुकानों के रेंट पड़ रहे हैं, लड़कों के पड़ रहे हैं, सारा कुछ पड़ रहा है, खर्चे वही हैं। कोई कप बेचे हुए? कुछ भी नहीं। बिल पड़ रहा है आपको? आज का रेंट भी पड़ जाएगा आपको? सारा कुछ पड़ रहा है। बच्चे भी हैं घर में, 100 मामलात हैं, सारा कुछ कैसे पूरा होगा? हालात ही बड़े ख़राब है। बस अल्लाह हिदायत दे इमरान खान साहब को, क्या बंदा कैसे हिदायत दे। हाँ, खान साहब को अल्लाह हिदायत दे, नहीं तो कोई और दे। तो ये हालात है जी। तबीयत ठीक है? महंगाई है कि महंगाई बहुत है। लॉकडाउन ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा। कारोबार का भी, और अब लॉकडाउन ख़त्म होने के बावजूद भी कारोबार नहीं है। अच्छा। जिसकी वजह से हर बंदा परेशान है। जो वज़ीर-ए-आज़म ने लोन निकाला है वो अप्लाई तो हर कोई करता है मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। लेकिन हम लोगों की राय लेने जाते हैं, खान साहब को बुरा लग जाता है कि मीडिया वाले माइक उठा के जाके लोगों से पूछते हैं, तो वो तो फिर बुरा लगेगा। जो काम ही नहीं सही किए तो बुरा तो लगना है उनको। बुरा तो लगना है। सही। अगर काम सही किए तो हम आप इस तरह हमसे पूछते आके। हाँ। कारोबार होते तो ये हमने आपको कहना भी नहीं था कि ये आप ऑफिस में बैठ के खबरें चलाते हैं, मैशत बड़ी अच्छी हो गई, ये हो गया, वो कुछ भी नहीं है, जीरो कारोबार है। कोई बेड़ा गर्क हो गया इस मुल्क का। सुबह से कितने पैसे पकड़े? सुबह का 100 रुपये सिर्फ गाँव से लिया सिर्फ। लाखों की दुकान है, 12:15 बजे हो गया। लाखों की दुकान पे बैठ के इस भाई ने 100 रुपये पकड़ा सिर्फ। ये ऐसा ही है? ऐसा ही है। 4 घंटों में 100 रुपये पकड़ा। ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको। तो ये तो फिर हालात बड़े ख़राब, बहुत ख़राब हालात है। बहुत परेशान है। दुकान का किराया देना मुश्किल हुआ है। बिजली के बिल, बिजली का बिल है, घर का किराया है, सारे मामलात हैं। ये हालात हैं। हाँ, बच्चे पालने बहुत मुश्किल हुए हैं। ईमानदारी से बता रहे हैं कि लाखों की दुकान लगा कर सिर्फ 100 रुपया पकड़ा है, यानी कि सिर्फ 100 रुपया पकड़ा है। तो फिर ऐसे तो गुजारा नहीं चलेगा, सिस्टम ही ख़राब है। हालात ठीक ने कि ख़राब ने? सर जी हालात बहुत ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा। कारोबार एक पैसा का नहीं है। खान साहब कहते हैं कि मैं इतने लोगों को नौकरी दूंगा, कोई नौकरी नहीं मिली है, ना कोई मकान मिला है। मकान भी किस समय कहते हैं इतने लाख रुपए महीने का दोगे। मकान तो भूल जाओ ना। हाँ जी, हम तो मकान तो भूल गए ना। टमाटर लो, प्याज लो, मकान के चक्कर में बैठे हो। नहीं, मैं बात बता रहा हूँ आपको। ये खान साहब तो पता नहीं कहाँ से मखलूक आ गई है। तो वोट किसने दिया? इसे किसी को भी नहीं दिया। लेकिन खान साहब को बुरा भी लगता है, हम ऐसे आके आपसे पूछते हैं। हम जी कोई बात नहीं, बुरा लगे उसको बुरा लगे, हमें तो नहीं बुरा लगता। हम तो बैठे हैं यहाँ, कमारे बैठे हैं। सुबह शाम तक 500 रुपये बढ़ते हैं ना, किराया भी देना, बत्ती भी देनी है, 100 चीज़ें हैं, घर का खर्चा करना है, 100 मामलात हैं। हाँ जी, वो अपना क्या कहते हैं इसको, ये हुकूमत जो है वो ये अपना क्या कहते हैं इसको, हुकूमत ही नहीं है और कुछ है। ये कुछ और है। हाँ, कुछ और है। क्या है और है? ऐसी हुकूमत कभी देखी है जिंदगी में? कभी नहीं जिंदगी में देखी। रात को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ होता है। आपको क्या लगता है ये क्या है? हुकूमत नहीं है तो क्या है? ये हुकूमत ही नहीं है, ड्रामेबाजी है सारी। ड्रामेबाजी। हुकूमत को आपने ड्रामेबाजी करार दे दी। ड्रामेबाजी करार दिया। उम्मीद है कि कुछ कर लेगा आगे? कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा? कुछ नहीं करेगा। फाइनल ये सिर्फ इतना इकट्ठा चंदा हो जाए, कोरोना का इतना इकट्ठा चंदा यहाँ से कहाँ गया? ये सब खा पी गए। सब खा पी गए। हाँ जी, वो कहते हैं जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है ना, वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। या कंटेनर के ऊपर बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया। तो अब वही बात हो गई। अब वही बात हो गई है। अब ये चोर है, ये खान, ये नियाजी है। सही है, सही है जी। ये हालात हैं जी। और लोगों से बात करते हैं मज़ीद कि लोगों की क्या राय है। अब ये अंगूठियाँ बैठ के बेच रहे हैं। सुबह दी किनिया बेचे ने ईमानदारी नाल दसना? 2 पीस। 2 पीस कितने के? 100 रुपये के 50। यानी कि 4-5 घंटों में 100 रुपये पकड़ा आपने। तो हालात ठीक हैं, ठीक हो जाएंगे? उस हुकूमत से खुश हो आप? अभी तो नॉर्मल ही है। नॉर्मल ही है, यानी कि नहीं ठीक? नहीं ठीक। नॉर्मल का मतलब कि नहीं ठीक? हाँ जी। पहले ऐसा था? नहीं, पहले नहीं था। माशरी के दौर में नहीं था। पहले नहीं था, अब ये हो रहा है। हाँ, ये तब्दीली के दौर में ये है। ये तब्दीली ये आई है। तो ये है जी अंगूठी बेचने वाला। हमारी कोशिश है कि हम सबसे बात करें और फिर मैं जाऊंगा ज्वेलर के पास, इनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर महंगाई
कितनी है? कस्टमर आते हैं या नहीं? कस्टमर बहुत आते हैं यहाँ पे। आते हैं। महंगाई की वजह से थोड़ा सा किसी प्रेशर पड़ता है। कितना मतलब? ये नहीं कि अब पहले 100% थे, अब अच्छा। तकरीबन 30% जो है ना रह गए सिर्फ 30% रह गए। सिर्फ महंगाई की वजह 100 और 30 तो बहुत फर्क है। 50-50 कस्टमर आ गए बहुत बहुत आते हैं पूछने के लिए। लाज़िम बात है, पूछने के लिए। जैसे आप इंटरव्यू के लिए आए, ऐसे पूछने के लिए। ऐसे पूछने के लिए आ गए थे। कुव्वत खरीद खत्म हो गई ना सब। अब एक चीज़ 100 रुपए की थी, वो हो गई है 150 की। लेने वाले के पास 80 रुपये हैं। लेने वाले के पास 80 रुपये। तो ये प्रॉब्लम, वो बेचारा पूछ नहीं आएगा तसल्ली देने के लिए अपने आप। असल में ना गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम जो है ना कुछ ना करे। क्या करे खान साहब? ऐसा क्या करे कि खान साहब तो कुछ भी नहीं कर रहे। वो नीचे वहाँ उनके साथ जो दूसरे लोग आए कि ना वही कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ ये है कि चीज़ें कंट्रोल में करे महंगाई को। अच्छा। अपना आटा चीनी, गरीब ने क्या खरीदना है? सोना लेने वाला दिन में 5 लोग आते हैं, आटा लेने वाले 200 जाते हैं। अब तो आटा भी पहुँच से दूर होता है। मैं वही कह रहा हूँ, आटा लेने वाले 20 अफराद हैं, सोना लेने वाला 1 है। सोना लेने वाले 1 है। तो अगर सोने को महंगा करते चाहे, कम से कम आटे को सस्ता करे। जो गरीब रोटा तो खाना तो खा ले। आटा तो सुकून से खाए, रोटी सुकून से खाए। कम से कम। तो खान साहब ने तो बड़े नारे लगाए थे, अब तो रोटी भी मुश्किल हो गई है। ये तो खान साहब क्या करें? खान साहब से नीचे जो बैठे हुए हैं ना, वो ठीक नहीं है। खान साहब कहते हैं आटा 60 रुपए कर दो, लेकिन कौन करे? वहाँ तक पहुँचती नहीं कि 60 वाली बात, वो 100 रुपए कर देते। ये मसला। तो फिर तो ये पावर नहीं है खान साहब की। वो जो कहते थे मैं खान साहब चौक में खड़े होकर आईजी को ललकारते थे, वो आईजी नहीं वैसे खान साहब को चाहिए नई फिल्म देखें 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। यकीन करें। और कुछ 24 घंटे के लिए ना अनिल कपूर बन जाए। अच्छा, मैं कहता हूँ ऐसी तहसीन की सबकी बन सकते हैं कि नहीं है? बन सकते हैं 100%। उसने वो काम 24 घंटों में किया। वो तो फिल्म नहीं यार, वो तो सर, वो मेरी बात सुनो। उसने 24 घंटों में किया, ये 24 महीनों में नहीं कर सकते? कर सकते हैं, 24 कर सकते हैं। वो फिल्म बनाई है, ये रियलिटी है। ये रियलिटी है, कर सकता है। 24 महीनों में तो कर सकता है। उसने आखिर क्या किया? सबको ठीक कर दिया ना। तो ये करता क्यों नहीं है? करने देते नहीं ना इसको। वो तो बेचारा करने आया। हाँ, ये करने। अब नवाज शरीफ कहाँ है आजकल? कर लेंगे कि नहीं? नहीं, इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, हमें टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए? वो 70 साल को कंपेयर कर रहे हैं आप 2 साल से। अच्छा। ये ज्यादती है उनके साथ भी, थोड़ा टाइम चाहिए उनको। अब ये देखे ना, इन्होंने एपीसी की है। हाँ। ये 30 साल 40 साल जिन लोगों ने हुकूमतें की हैं, वो 2 साल को कंपेयर कर रहे हैं 40 साल के साथ। यार मुझे एक बात बताएं, खान साहब के साथ ज्यादती नहीं है। मैं नहीं चाह रहा कि खान साहब के साथ ज्यादती हो, कोई भी ये नहीं चाह रहा। खान साहब के साथ कोई ज्यादती कर भी नहीं सकता जिस सीट पर वो पावरफुल सीट पर जी बिल्कुल ऐसे मानते हो आप? जी मैं गरीब आदमी किधर जाए? जो खान साहब बात करते थे, सुन ले, जो खान साहब बात करते थे डी चौक में खड़े होकर बड़े पुरइत्माद और ये बाजू खोल के, और वो आईजी को भी नहीं छोड़ते थे, वजीर आला को भी नहीं छोड़ते थे, और दोनों भाइयों को भी नहीं छोड़ते थे। सर लेकिन सुन ले, लेकिन छोड़ तो दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन अब 2.5 साल, सुन ले मेरी बात, मेरा एक सवाल है। अब 2.5 साल नवाज शरीफ को पकड़ो, उसको पकड़ो, चलो जी पकड़ लिया। ओके, अब क्या मजीद भी 2.5 साल यही करना है कुछ? सर मुझे ये बात बताएं, अभी देखें नवाज शरीफ बाहर गया है, किसने भेजा नवाज शरीफ को? अदालतों ने, आपके मीडिया ने। अच्छा, इतना शोर मचाया उसके ऊपर, उसको बाहर, ये मर जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इसको आपकी देखने दें। हुकूमती वज़रा, सुन ले आपने सवाल किया, मेरा जवाब नहीं सुना। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ ना। आपने इतना लंबा सवाल किया मुझे। मिनिस्टर हेल्थ यास्मीन राशिद साहिबा खुद कहती थी ये मरने वाला है। वही ना सर, तो वो फिर मीडिया पर तो ना डाले, आपके वज़रा कहते थे। मीडिया भी था, मीडिया ने सिर्फ दिखाना है। अदालतें भी थी, सारा कुछ शामिल था। वज़रा थे कि नहीं? पीटीआई थी। 70 साल में पीटीआई थी। हमारी ब्यूरोक्रेसी है ना जो सी, बेसिकली मुल्क को वो चलाती। पीटीआई इसमें थी कि नहीं? किसमें? यास्मीन राशिद ने ये बयान देती थी कि नहीं? थी, मैं कब कह रहा हूँ नहीं थी। माफिया है, सारा टोटल माफिया शामिल हुआ हुआ है उसके साथ। उसको थोड़ा टाइम चाहिए, जब तक अदारे रोल प्ले नहीं करेंगे, अदालतें अपनी रोल प्ले नहीं करेंगी, बेसिक इंसाफ जब तक नहीं ना होगा इस मुल्क में, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब देखे ना, एक साइकिल चोर अंदर बैठा हुआ है जेल में। खान साहब थाने को तो ठीक कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर रहे? मैं कह रहा हूँ कि उस माफिया के आगे घुटने टेक दिए उन्होंने। पुलिस माफिया है, पुलिस माफिया बहुत बड़ा माफिया। आपकी सोच नहीं है पुलिस। आप इधर के रैशी हैं शादरे के, आपको पता है कि थानों में गरीब बंदा तो वैसे जा ही नहीं सकता। तब तक मोहल्ले का चौधरी साहब ने लेके जाए, उसकी तो आवाज ही नहीं सुनी जाती। तो ये सिस्टम तो ठीक करना था ना, यही तो उम्मीद थी खान साहब से। 2 सालों में आप कैसे कंपेयर कर सकते? नहीं, सिर्फ 70 साल का बिगड़ा हुआ निजाम। अच्छा, 2 सालों में अच्छा चलो 2.5 सालों में सिर्फ एक इदारा बता दे ठीक किया हो। किसने? इस इमरान खान ने। हाँ, सिर्फ एक इदारा बता दे। सर मैं ये कह सकता हूँ 2.5 सालों में ना, सिर्फ एक इदारा। मैं ये कह सकता हूँ, मेरा जो मुल्क का वजीर आज़म है ना, वो चोर नहीं है, उसके अपार्टमेंट नहीं है बाहरले मुल्कों में, ठीक है, मुझे ये फख्र है। ठीक है, मेरा लीडर जो है ना, मेरा जो वजीर आज़म है मुल्क का पाकिस्तान का, वो अब चोर नहीं है।
अच्छा, आपके लिए ये अप्रिशिएट आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ, मैं खान साहब आप ये देख रहे हैं, खान साहब जब आए थे, अगर वो आए तो सिस्टम ठीक है। खान साहब बॉस जब आए थे उन्होंने एक बात कही थी कि जब मैं इनके खिलाफ निकलूंगा ये इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, हुए कि नहीं हुए? अच्छा, अब इकट्ठे हैं, देख लें एपीसी में सब इकट्ठे हो गए। एक आटा खरीदने वाले का सर आटा खरीदने वाले का सारा तल्लक है। जब हमारी कौम अनरेलिवेंट हुई है ना इन चीजों से, जब आटा खरीदने वाले ने अपनी देखा ही नहीं मैं वोट किसको डालूं या किसको नहीं डालूं, ठीक है, तो भाई ये भुगतना तो पड़ेगा ना भैया। ठीक है। अब ये आप कहें कि भाई आटा खरीदने वाला मुल्क के साथ उसका कोई तल्लक ही नहीं है, उसने आटा ही खाना है। जब कौमें आटा ही खाती है ना तो फिर वो आटे वाला ही दिमाग हो जाता है उनका। ठीक है। अच्छा, आगे उम्मीद है खान साहब से? मैं कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ खान साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ खान साहब करे ना करें ये मुल्क आगे जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। खान साहब करे ना करें, करे ना करें, ठीक है। ये माफिया शाफिया अब बहुत हो गया, अब ये इस मुल्क ने आगे जाना। मजीद 2.5 साल पोजीशन पे लगा दें, हम लड़ेंगे यार, लगा दें पोजीशन पे। ये कौम बड़ी सख्त है, यानी कि कोरोना शुरोना आया सब खत्म। यानी क्या कहने का मकसद है कि खान साहब 2.5 साल मजीद लगा दें इस हुकूमत अपोजिशन पर? मैं कहता हूँ कौमें बनने के लिए 100 साल लग जाते हैं। अपोजिशन पे लगा दें इनको तो मैं कहता हूँ निचोड़ दें इनको पकड़ के, इनका तो छोड़ना ही कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इनको लटका देना चाहिए। ठीक है। ये तो खान साहब की, ये तो मुल्क में नारकी फैल जाएगी, इसलिए वो खान साहब डायरेक्ट हाथ नहीं डाल रहे हैं इनके। अच्छा, अच्छा, ठीक है, सही है। सारा निजाम उल्ट पुल्ट हो जाएगा, ये आस्ता 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 सारा कुछ होगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप होगा इंशाल्लाह। उम्मीद रखते हैं। मैं कहता हूँ मुझे 100% उम्मीद है। लो जी, प्रोग्राम के आखिर में जब से मैंने शुरू किया है एक मायूसी थी, यानी कि जिसके आगे मैं माइक करता था वो महंगाई को लेकर रोता था, आटे को लेकर रोता था, सब्जी को, टमाटर, जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल की है घरों में, या अगर वो जूती वाला जूतियों की दुकान थी या ज्वेलर था या कपड़े वाला था, उनका यही कहना था कि हम उम्मीद नहीं रखते। लेकिन लास्ट में ये भाई मुझे मिले, ये उम्मीद रखते हैं, इनको होप भी है कि हमारे खान साहब, हमारे एक वज़ीर आज़म जो हैं वो सब बेहतर करेंगे। ऐसा है? मैं ये कहता हूँ, मैं सिर्फ ये, अगर ये ओनेर आएगा मैं इतना कहूँगा, सिर्फ हमारी कौम को ना शुक्र अदा करना चाहिए, ना शुक्री। मैं सोने की दुकान डाल के बैठा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रोज़ी दे रहा है मुझे, ठीक है, सबको दे रहा है, बस हम ना शुक्रे बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, शुक्र अदा करना चाहिए, उम्मीद अल्लाह से रखनी चाहिए। ठीक है, खान साहब हमें अच्छा लीडर मिला है, उसका साथ देना। चले जी, हमारी भी उम्मीद है, लेकिन क्या करें, हमने रियलिटी भी दिखानी होती है, हमने आवाम की आवाज़ उठानी होती है। आवाम जो सोचती है, जो समझती है, आवाम पर क्या गुजरती है, वो तस्वीरें हमने दिखानी ही होती है। लेकिन इस भाई की उम्मीद को लेकर मैं ये समझूंगा कि अल्लाह करे कि खान साहब, हमारी भी ये उम्मीद है, मीडिया की भी उम्मीद है, क्योंकि मीडिया ने बड़ा साथ दिया था डी चौक में खड़े होकर। खान साहब को लाने में मीडिया का जो किरदार था वो काबिल दीद है, मैं ये समझता हूँ, और हुकूमत भी ये समझती है। तो हमारी उम्मीद है, हम यही चाहते हैं कि खान साहब आगे जाकर चीज़ों को बेहतर करें, चाहे अपोजिशन पर हाथ डालें या करप्ट माफिया को पकड़े, जो भी करे, इस मुल्क को ठीक करे। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।